हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है स्पेशली स्टूडेंट वो जो कॉमर्स फील्ड्स हैं और कॉमर्स में आखिर ऐसे कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हो कहीं ना कहीं और एक अच्छे ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। सो वन बाय वन सारे कॉमर्स के ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। सो कॉमर्स ऑप्शंस, चलिए सो यहां पर आज अगर हम कॉमर्स ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारा ऑप्शंस आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सबसे बड़ा हर कॉमर्स स्टूडेंट का सपना होता है सीए बनने का। सीए वो लोग होते हैं जो अकाउंट मैनेज करते हैं बड़े बड़े बिजनेस के और टैक्स मैनेज करते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अकाउंट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, टाइम पे शेयर टैक्स और बाकी सारी चीजों के बारे में अपडेट करते हैं, बताते हैं, फाइल करते हैं और उससे रिलेटेड चीजें देखते हैं। सीए बेसिकली 3 साल में होता है और हर लेवल पर डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, राइट। अगर मैं आपको यहां पर बोलूं जैसे कि मैंने बताया कि यहां पर आपको सीए 3 साल में होना है, लेकिन इसके बाद भी इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको 12th में एक सीपीटी एग्जाम देना होता है, राइट। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, 11th में आपने 12th में कॉमर्स से ले रखी है तो आप सीपीटी एग्जाम देते हो। एंड आईपीसीसी ये भी आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो। ये ग्रेजुएशन के बाद देते हो और इसको आप देते हो 12th के बाद। अब ये दोनों देना बहुत जरूरी है और आपको मैं बता दूं कि ये इतना इजी भी नहीं होता है इन एग्जाम्स को निकालना। तो अगर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा टफ एग्जाम यही होते हैं। अब किसी उसमें लेट में हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि अभी हमें सारे ऑप्शंस बताना है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। दूसरे ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहां पर आ जाता है मार्केटिंग मैनेजर, राइट। ये भी अगर बात करें यार तो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है, राइट। लेकिन सीए वालों को भी अच्छा खासा यहां पर मिलता है माल-साल। मार्केटिंग मैनेजर के बारे में अगर डिटेल में बात करें तो मार्केटिंग मैनेजर एक ऐसे जॉब प्रोफाइल है जो अमंग द हाईएस्ट पेइंग जॉब माना जाता है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है कंपनी के मतलब किसी भी XYZ प्रोजेक्ट की मार्केटिंग को मैनेज करना, उसकी मार्केटिंग करना। उनका काम होता है नई नई स्ट्रेटेजी प्लान करना, उन्हें एग्जीक्यूट करना, राइट, जिससे बिजनेस को कॉमर्स तक मतलब सीधी सी बात है कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचने में हेल्प हो सके और कहीं ना कहीं ज्यादा कस्टमर तक वो चीज पहुंचे। जितने ज्यादा अच्छे से प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी उतना ज्यादा प्रोडक्ट का सेल होगा और उतना ज्यादा फायदा होगा बिजनेस को। मार्केटिंग मैनेजर की एवरेज सैलरी की अगर बात करें 6-7 लाख रुपए तक होती है और ये आपके स्किल्स के हिसाब से बढ़ती जाती है, जो कि होती है लाखों में। एक एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे, मान लीजिए XYZ कंपनी, उसने बहुत ही रद्दी घटिया प्रोडक्ट बनाया है। अब माल तो बन गया है, राइट, हजारों करोड़ों का माल बन गया है, लेकिन अगर अब वो कंपेयर करते हैं दूसरे प्रोडक्ट से तो उनके पास कुछ ऐसा खास नहीं है कि जिससे वो बेच सके। ना ही उसमें कुछ दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कोई यूएसपी है, ना ही तब वो क्या करेंगे, तब वो करेंगे किसी फेमस सेलिब्रिटी को लेंगे, किसी एक्टर को लेंगे। और यही सारी चीजें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि आखिर हमारे प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए, हमारी यूएसपी को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए। हर कंपनी में मैं आपको बता दूं, ब्रेड एंड बटर जो होता है, मतलब जो हमारे घर में होते हैं, जैसे फादर होते हैं, वो पूरे घर को चला रहे होते हैं, वो हमारे लिए एक ब्रेड एंड बटर लाते हैं, मतलब घर का खर्च चलाने के लिए वो कमाने वाला होता है। इसी तरह से ज्यादातर इंडस्ट्री में मार्केटिंग ही एक वो होता है कि ये ब्रेड एंड बटर होते हैं जो पूरी कंपनी को चला रहे होते हैं। अब तीसरा अगर हम बात करें तो यहां पर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट, जैसे बैंक्स ETC के साथ काम करते हैं जिससे कंपनीज की कैपिटल को इंक्रीज किया जा सके। ये लोग कंपनीज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं कि कैसे उन्हें लॉन्ग टर्म मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल बनाने चाहिए और कि क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई छोटी कंपनी किसी बड़ी कंपनी को एक्वायर करने की सोचती है तो उसमें भी हेल्प करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर की एवरेज सैलरी अगर बात करें तो 9-10 लाख रुपए होती है, जो कि बढ़ के जाती है 9-10 लाख से करीब करीब यहां पर आप बोल दीजिए 20 लाख 25 लाख भी अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। तो ये तक सैलरी जाती है किसकी? इन्वेस्टमेंट बैंकर की, राइट। इन्वेस्टमेंट बैंकर की। अगर हम चौथे ऑप्शंस की बात करें तो ये होता है HR, राइट, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसके बारे में तो सुना ही होगा, बहुत सारे मीम्स और कॉमेडी वीडियो भी देखे होंगे। HR जिसे हम समझ पा रहे हैं हायरिंग, राइट, ये कंपनीज की हायरिंग प्रोसेस को देखते हैं।
पर कभी सोचा है कि ये एचआर होते कौन है और कंपनी में इनका काम क्या होता है? तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि एचआर का काम होता है एम्प्लॉय को मैनेज करना, हायरिंग प्रोसेस को देखना, राइट, नए कैंडिडेट को कंपनी में हायर कराना, उन्हें ट्रेन करना, उनकी मतलब सारी चीजें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कंपनी में एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट बनाना, मतलब ऐसा माहौल बना के रखना जिससे एम्प्लॉय को जो भी उसकी प्रॉब्लम हो, काम करने में एक मजा भी आए और उसकी मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। क्योंकि अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेगा या अच्छे से उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी तो उतना कंपनी पे इफेक्ट होगा। तो एक एचआर की एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें, सो अगेन यहां पर अगर हम एचआर की सैलरी की बात करते हैं तो 6 से 7 लाख के करीब होती है। अगर आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से किया हुआ है तो यहां पर इतना आपको मिल जाता है। एवरेज की तो बात करें यार, तो देखो अगर सबसे बेसिक शुरुआत होगी तो आपका 3-4 लाख से होगी, लेकिन एवरेज की बात करें तो 6 से 7 लाख है। और कई बंदों को अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 15 लाख से 20 लाख के बीच में जाती है इसकी सैलरी, राइट। बट यस, आपको शुरू में थोड़ा सा यहां पर एक्सपीरियंस चाहिए होगा, सो आपको शुरुआत यहां पर 2-4 लाख के बीच में से ही करनी पड़ेगी। अगर फिफ्थ ऑप्शन की बात करें तो हम बात करेंगे CFA, राइट। अब ये क्या है? CFA की बात करें तो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। CFA और CA दो बहुत रेपुटेटेड जॉब प्रोफाइल होते हैं इस इंडस्ट्री में। एक CFA का काम होता है बिजनेस में रिस्क और रिटर्न को एनालाइज करना, डाटा कलेक्ट करना और फाइनेंशियल मॉडल प्रिपेयर करना, कंपनीज के अकाउंट को मैनेज करना और फाइनेंशियल प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना। एक अगर हम CPA की बात करें तो यहां पर अगेन उसकी सैलरी करीब करीब 12 लाख तक होती है। सो अगेन CA जितना तो नहीं कमाता है, लेकिन फिर भी CF की एक रेपुटेटेड प्रोफाइल होती है। जैसे अपने कंपनी मान लीजिए, अगर हम अभी आगे नेक्स्ट भी बात करेंगे, लेकिन अब सोचिए कि कंपनी का यहाँ लाखों करोड़ों का टर्नओवर है और उसको टैक्स से रिलेटेड नहीं पता कि भाई ये टैक्स भी बचाना है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? तो ये सारे काम जैसे CA के होते हैं, इसी तरह से CFA का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो CPA, राइट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, राइट। अब ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। CPA का काम भी बिल्कुल CA जैसा ही होता है, पर जैसे CA प्राइवेट क्लाइंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, वैसे ही CPA पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए काम करते हैं। CPA का काम होता है अकाउंट मैनेज करना, रिपोर्ट प्रिपेयर करना, टैक्स फाइल करना, टैक्स रिटर्न करना, ऑडिटिंग करना एंड बाकी फाइनेंशियल रिलेटेड कदम, मतलब जो भी उनको सही लगता है वो उठाना। एक CPA की एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें, सो एवरेज सैलरी की बात हो रही है यहां पर 7 से मतलब 9 लाख, आप मान लीजिए 7 से 9 लाख होती है एवरेज सैलरी। और बाकी देखो यार, डिपेंड भी करता है, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपको बेसिक जो है ना शुरुआत आपको काफी कम से करनी पड़ेगी, बट ये एवरेज ये रहा। क्योंकि इस इंडस्ट्री में जैसे हमने बताया CPA को, CA को, CFA को मतलब करोड़ों में भी मिलता है, तो इस वजह से एवरेज इतना निकल के आ रहा है। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आपको बहुत ही लो भी मिल सकता है, बट अगेन एवरेज इतना है। अब अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, ये सारे तो हो गए, तो अब आता है रिटेल मैनेजमेंट, राइट। रिटेल मैनेजमेंट का क्या काम होता है? रिटेल मैनेजमेंट का काम होता है कि जो भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में है, मान लीजिए किसी भी XYZ कंपनी में है, उस कंपनी में रिटेल को मतलब एक तरह से मैनेजर का काम यही होता है स्टोर की वर्किंग को मेंटेन करके रखना, राइट। उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मेंटेन करके रखना, कंज्यूमर से हमेशा टच में रहना, जो आपके कस्टमर है उनसे टच में रहना, जिससे उसका क्या चाहिए ये आप समझ सको, कंपनी को समझा सको, समझ में आ भी सके कि स्टाफ और उनकी जरूरतमंद को मैनेज करना, मतलब आपको किस किस तरह का स्टाफ चाहिए, राइट। तो रिटेल मैनेजर की एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो रिटेल मैनेजर की एवरेज सैलरी करीब करीब होती है 5 से 6 लाख रुपीस। हालांकि इस इंडस्ट्री में देखा जाता है कि ज्यादा नहीं मिलता है, थोड़ा सा वर्क लोड जरूर होता है, बट फिर भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि यहां पर चैलेंजिंग जॉब होता है। और अगर आपको चैलेंज पसंद है तो ये आपको बड़ा मजा दिलाने वाला है।
तो आपको समझाने के लिए मैंने कुछ ऐसे और जॉब्स यहां पर लिए हैं जिनको आप जल्दी जल्दी से देख सकते हैं। हालांकि ये इतने ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से तो ये सारे कर सकते हैं। जैसे कि हमने कंपनी सेक्रेटरी की बात की है, CS, राइट, तो ये भी एक रेपुटेटेड जॉब होती है। यहां पर एवरेज इनकम की अगर हम बात करें 6 से 7 लाख तक होता है, लेकिन जैसे कि नाम से ही जुड़ा हुआ है कंपनी सेक्रेटरी, राइट, तो आप समझ सकते हो कि आप जितनी बड़ी कंपनी के सेक्रेटरी होंगे और तो आपका एवरेज पैकेज, या हम पैकेज की बात करें तो कितने में होगा, करोड़ों में होगा, राइट। सो यहां पर इसलिए एवरेज सैलरी इतनी जाती है। लेकिन यार देखो, यहां पर स्किल्स भी चाहिए होंगे अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है। कोई भी कंपनी अपना सारा दारोमदार मतलब किसी ऐसे हाथों में नहीं देगा जहां पर आप खुद ही एक टैलेंटेड नहीं होंगे। सो इसके हिसाब से आप ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर हम 9 नंबर की बात करें तो यार पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर, या बोल सकते हैं एवरेज इनकम की बात करें 3 से 5 लाख, राइट, आप जिसमें मदद कर रहे हो दूसरे वाले की फाइनेंस रिलेटेड थिंग्स में, राइट। अगर हम बात करें रिसर्च एनालिसिस, तो हर कंपनी में हर जगह एक रिसर्च एनालिस्ट भी चाहिए होता है, राइट। सो उनकी भी एवरेज इनकम हम 3 से 5 लाख, लेकिन अगेन टैलेंट के साथ साथ ये बढ़ती जाती है क्योंकि ये एवरेज है इसलिए ये निकाला है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब क्या कहना, CEO। सो CEO यार अब बोल के ही आप समझ गए होंगे, जैसे सुंदर पिचई यहाँ पर गूगल के CEO है, राइट। इसी तरीके से CEO, एक कंपनी का पूरा दारो मदार उसी बंदे पे होता है। कैसे कंपनी को चलाना है, किस तरीके से पॉलिसीज बनाना है, क्या क्या करना है। सो एक कंपनी को जो एक लीडर होता है, जो चला रहा होता है, सीधी सी बात समझिए कि उस गाड़ी का ड्राइवर वही होता है CEO। और ज्यादातर अगर आप बड़ी से बड़ी उसमें देखेंगे तो CEO में आप देखोगे कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हो या कॉमर्स बैकग्राउंड वाले लोगों का ही बोलबाला है। सो बन तो CEO कोई भी सकता है, राइट, किसी भी बैकग्राउंड का बन सकता है, क्योंकि कंपनी मान लीजिए फार्मा की है, दूसरी सेक्टर की, तो उसी सेक्टर के CEO को बनाएगी। लेकिन अगर इंडस्ट्री रेशियो हम देखें निकाले तो सबसे ज्यादा बोलबाला कॉमर्स स्टूडेंट का ही है CEO में। और CEO बन जाते हैं तो क्या कहने, कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर जैसे देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला, ट्विटर के CEO पारस अग्रवाल, राइट। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। कुछ एक और हम जैसे यहां पर देख सकते हैं 12th नंबर पे, राइट। सो ये भी आप कर सकते हो। इनकी सैलरी भी 10 से 14 लाख के बीच में होती है। एक्चुअली आप कर सकते हैं, अगर कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं। एवरेज इनकम अगर आपकी 4 लाख यहां पर होती है। बिजनेस अकाउंटेंट एंड टैक्सेशन, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। 6 से 7 लाख करीब करीब इनकी बेसिक होती है। और लास्ट बस यही बताना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर, मतलब कोई ना कोई आप बिजनेस कर सकते हो, अपना स्टार्टअप कर सकते हो, उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो आप अपनी खुद की कंपनी बना सकते हो, डाल सकते हो। सो राइट, ये भी आपके पास ऑप्शन होता है, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन है। बाकी मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। ये आपके पास कॉमर्स स्टूडेंट के पास वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको 8 ऑप्शंस बताए, तो ये थे आपके 15 कैरियर ऑप्शंस। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता रहता हूं कि यार पैसा आजकल हर डोमेन में ही है। बस आपको अपना कैलिबर पता करना है और देखना है कि आपकी स्किल्स रिक्वायर जो करनी पड़ेगी उस इंडस्ट्री में वो आपके पास है या नहीं है। और जिस भी इंडस्ट्री में जा रहे हो उसमें स्किल्स रिक्वायर करने पड़ेंगे। आपको काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। एक बार एक्सपीरियंस आ गया मेरे भाई तो एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू होती है। आज के टाइम पे 15 कोर्स ऐसे हैं जिसमें आपको अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। टैक्सेशन, अकाउंटिंग, बिजनेस मॉडल जैसे चीजों को एकदम सही तरीके से समझना पड़ेगा, घोट के पी जाना पड़ेगा। तो इसमें उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो यार शेयर जरूर करना है अपने तमाम दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, उन तमाम स्टूडेंट के साथ जो कॉमर्स बैकग्राउंड से कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। सो आपको बाकी चीजें भी अपडेट करता रहूंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब करो, हमें शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करो। और इंस्टाग्राम आईडी पर हूं मैं रोथर जेलिस के नाम से, रोथर जेलिस। जाओ जाके पूछो अपना सवाल, मिलेगा आपको, आपके सवालों को जाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स a lot. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.